जय निषाद सारे भैया ने। आज वाली इस वीडियो में मैं आपको कोई इतिहास नहीं बताऊंगा। मैं आपसे वर्तमान प्रमुख मुद्दों पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको इतने दिनों से इतिहास तो बता ही रहा हूं, पर वर्तमान के कुछ प्रमुख मुद्दे निषाद समाज को कमज़ोर करने में लगी हुई है और उसको भी उजागर करना तथा उस पर भी बोलना मेरा ही कार्य बनता है। इसलिए दोस्तों, आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष कुछ प्रमुख मुद्दे रखूंगा और उस पर बातें करूंगा। बिहार में निषाद समाज से संबंधित अभी सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि जब से जातीय जनगणना हुई तब से बिहार के निषादों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार द्वारा शुरू में ही निषाद वंश को कमजोर करने के लिए बिहार में कई भागों में बांट दिया गया, जैसा कि आपने मेरे कई वीडियो से जाना और समझा होगा। पर दोस्तों, खैर छोड़िए, वे बातें अलग हैं। बट अब जो हमारे निषाद वंश के प्रमुख नेता है बिहार के मुकेश सहनी जी, उन्होंने फिर से सारी उपजातियों का गणना एक साथ किया। जो वर्तमान सरकार की एक तरह से हम ना माने रिपोर्ट, फिर भी उस रिपोर्ट के आधार पर भी जितनी संख्या दिखाई जा रही है उसी के आधार पर मुकेश सहनी जी ने सारी उपजातियों का एक साथ कैलकुलेट करके आंकड़ा प्रस्तुत किया। पर उसमें से भी कई उपजातियां ऐसी हैं जिनके कुछ नेताओं के द्वारा निषाद समाज को फिर से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से नोनिया समाज के एक नेता, जिनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, पर उनकी दोगलापंथी ऐसी देखिए कि वे ऑन कैमरा आकर बिहार के निषादों को एकजुट करने वाले और निषादों की हक की बात करने वाले मुकेश सहनी जी के खिलाफ बोल रहे हैं और मुकेश सहनी जी को उनके हद में रहने की बात कर रहे हैं। खुद की औकात और हद नहीं, और उस इंसान को वह हद दिखा रहे हैं जिसने अपना सारा कुछ अपने समाज को एकजुट करने में न्यौछावर कर दिया। जो इंसान नोनिया समाज के हैं वे, मैं इनडायरेक्टली उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे कहा जाए अपने समाज के लिए कुछ खर्चा करने के लिए तो आप बैठ जाइएगा, पर जो मुकेश सहनी आज अपने निषाद समाज के एकजुट करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है, बिना सौहार्द के, बिना किसी लालच के, इतने दिनों से निषाद समाज को एकजुट करने के लिए बिहार में कार्य कर रहे हैं। बिहार में निषादों को कोई जानता नहीं था। शुरू से आप सभी भी जानते होंगे कि निषाद समाज शुरू से आरजेडी के साथ रहा है। ओबीसी, SC ST, पिछड़ा, दलित वोट बैंक को आरजेडी ने शुरू से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सरकार में आने के बाद उन्होंने केवल कार्य किए तो यादवों के। हर जगह उनके सरकार में थानेदार यादव हुआ करते थे। मैं इन्हें यादव तो कहना भी नहीं चाहता, इन्होंने सरनेम चुराया है। असली यदुवंशी क्षत्रिय कोई और है और अहीर होने के बाद भी ये लोग यादव सरनेम उपयोग करते हैं। खैर छोड़िए इनकी बात। हमारे समाज के कुछ उपजाति के नेता अपने आप को अब इतना बड़ा समझने लगे हैं कि जिस इंसान ने उनको आज पहचान दिलाई उनके ही खिलाफ बोलने लगे हैं। वे लोग कृपया समझ जाए, वरना आप लोग अपनी अलग उपजाति की, जो आप उसको स्वतंत्र जाति कह रहे हैं, उसकी राजनीति शुरू कीजिए और औकात है आपके अंदर तो निषादों की बराबरी कीजिए। जो निषाद समाज की उपजाति निषाद के साथ रहना चाहती है उनका तो मुकेश सहनी जी शुरू से ही स्वागत करते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं। जैसे कि बाल गोविंद बिंद जी को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। वे बिंद समाज से आते हैं जो कि निषाद समाज की उपजाति है। उनको प्रमुख हक दिया गया है वीआईपी पार्टी में।
कई नोनिया समाज के लोगों को भी हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है वीआईपी पार्टी में। बट कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद को अलग बताने पर तुले हैं, और वे लोग बस इसलिए खुद को अलग बता रहे हैं कि उनको अपने समाज के अच्छाई का फिक्र नहीं है, उनका समाज आगे बढ़े इनका उनको फिक्र नहीं है। वे नहीं चाहते अपना समाज एकजुट होकर फिर से राज करे। वे लोग चाहते हैं खंड खंड में टुकड़ा हुआ था और फिर से वह टूटे ही रह जाए। असली जो नेता है वे अपना काम कर रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं और एक वंश के नीचे, एक नाम के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो दोगलापंथी करते हैं वे करते ही रह जाएंगे। कुछ टाइम बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनको कोई नहीं जानेगा। मुकेश सहनी जी आज भले ही उतने चर्चित नहीं है बिहार में, पर मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी और निषाद समाज इस बिहार का किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन के उभरेगा। बिहार में निषादों की ऐसी भागीदारी देखने को मिलेगी जो कि पूरे सरकार को हिला कर रख देगी। और निषाद जिस दिन अपने पर उतर गया उस दिन बिहार की किसी भी समाज में, किसी भी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि वे लोग निषादों का सामना कर सके। निषाद खून बहाना भी जानते हैं तो अपना खून समाज के एकजुटता में लगाना भी जानते हैं। दोस्तों, यह बातें सुनकर आप भी अगर अब भी एकजुट ना हुए तो फिर आपके अंदर का निषाद मर चुका है। दोस्तों, आप लोग बिहार से हैं तो जरूर मुकेश सहनी जी का समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। यूपी से हैं तो वहां पे वे लोग निषाद पार्टी को समर्थन कीजिए और उनका साथ दीजिए। निषाद आपस में नहीं लड़ने चाहिए, तभी अपना समाज आगे बढ़ सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन के उभरेगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।